आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में धंतोली में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जो कि मेश्राम सर के यहाँ से की गई। आइए उनका संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। मेश्राम सर, आज जो आपने पत्रकार परिषद धंतोली में की थी, उसका क्या हेतु था? संक्षिप्त में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। मैं डॉक्टर पूरन चंद्र मेश्राम, बाबू हरदास जी आवड़े प्रतिष्ठान का मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आज जो पत्र परिषद हुई है, ये पत्र परिषद कर्मवीर हरदास आवड़े सामाजिक भवन बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हुई है। इस संघर्ष समिति में नागपुर के तमाम अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि संघर्ष समिति में हैं। और इस संघर्ष समिति ने जो आंदोलन की भूमिका जाहिर करने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो इसका मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि 3 अक्टूबर को उत्तर नागपुर के आमदार नितिन राउत, इन्होंने बाबू हरदास जी आवड़े सामाजिक भवन का अनधिकृत और अवैध रीत्या उसका जो है उसका लोकार्पण किया, उसका उद्घाटन किया। वास्तविकता ये जो सामाजिक भवन जो है, ये भवन का अभी तक बांधकाम पूरा नहीं हुआ। वहाँ आवड़े बाबू का पुतला भी प्रस्थापित नहीं हुआ। और इसके बाद अर्धवट स्थिति में अगर ये भवन अगर है, तो जब तक भवन पूरा नहीं होता, तो भवन पूरा होने के बाद एनआईटी जब तक वो सामाजिक न्याय विभाग को सौंपती नहीं, तब तक उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आने वाले इलेक्शन को सामने रखते हुए उसका राजकीय श्रेय लेने के लिए और विशेषतः अपने कुछ नज़दीक के कार्यकर्ताओं के हाथ में वो भवन की बागडोर सौंपने के एक गैर हेतु से उसका अनधिकृत इनॉग्रेशन जो है वो आमदार राउत साहब ने किया। तो उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने उसी दिन कार्यक्रम की जगह पर प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं की ओर से हमने वहाँ पर तीव्र निदर्शन किया था। हमने उसका विरोध दर्शाया। हमने नागपुर सुधार प्रन्यास, सामाजिक न्याय विभाग, पुलिस आयुक्त, इनको भी हमने निवेदन दिया। अनुसूचित जाति जमाती आयोग को भी निवेदन दिया और हमने कहा कि ये अनधिकृत जो उद्घाटन हुआ है इसे रद्द करो, वहाँ से जो पत्थर लगा हुआ है उसको हटाओ, इसका काम पूरा करो। और जिस संगठन ने के मांग की वजह से और सातत्यपूर्व प्रयत्न के वजह से ये जो सामाजिक न्याय भवन बना हुआ है, ये बाबू हरदास जी आवड़े जी का भवन बना है, उन्हीं को वो सौंपा जाए, ताकि बाबू हरदास जी आवड़े, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और वो भी तत्कालीन जो अम्बेडकरी नेता हैं, उनके विचार जो है वो नए पीढ़ी तक पहुँचे और उसका उपयोग जो है भवन का उपयोग इस कार्य के लिए होना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग है, इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन की भूमिका जाहिर की है। और आने वाले 30 अक्टूबर को कमाल टॉकी चौक पर बाबू हरदास जी आवड़े पुतले के पास में हम लोग जाहिर धरने का आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग हमारे आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सर, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका जो आवरण है वो जल्दबाजी में किया गया, ऐसा आपका मानना है? हाँ, ये तो हुआ नहीं। जब भवन का काम पूरा हुआ ही नहीं, जब एक आधे मकान का काम पूरा ही नहीं हुआ, तो उसका उद्घाटन आप कैसे करोगे? तो जब वो भवन का काम पूरा हुआ ही नहीं, और उद्घाटन कौन करता है? आमदार नहीं करता ना, जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट उसका उद्घाटन करता है। तो उनको डिपार्टमेंट को कोई बात की मालूमात नहीं है, ना सामाजिक भवन को न्याय विभाग को मालूमात है, ना एनआईटी को मालूमात है। इनको मालूम ना होते हुए खुद के ही तरफ से पत्थर बनाया गया और वहाँ जाके उसका उद्घाटन क्या कि भाई ये भवन जो है मैंने बनाया ताकि ये आवड़े बाबू को मानने वाले उत्तर नागपुर के लोग हैं, इन्होंने मुझे को वोट देना चाहिए। और उसका गलत ये हो गया कि ये इतना बड़े इतने महान पुरुष का जो श्रद्धा स्थान है, इस तरह से अवैध रीति से उसका उद्घाटन करना, ये मुझे लगता है कि ये आवड़े बाबू के मिशन को लगा हुआ बहुत बड़ा ये एक प्रकार का धब्बा है और मुझे लगता है कि धब्बा को मिटाना चाहिए। तो सर, उस समय लोगों ने विरोध नहीं किया था? उसी वक्त विरोध किया ना, हम
हम लोगों ने जिस वक्त उसका वाला उन्होंने उद्घाटन किया तो मालूम ही नहीं था। एक रात को व्हाट्सएप ग्रुप के वो उन्होंने कुछ भी ऐसी न्यूज़ दिया कि भाई इसका उद्घाटन हो रहा है। दूसरे दिन जब हमको मालूम पड़ा तो हमने सभी तरफ निवेदन दिया, एनआईटी को निवेदन दिया, उनको कहा कि आप रोको, सामाजिक न्याय विभाग को निवेदन दिया, उनको कहा कि आप रोको, पुलिस स्टेशन को हमने निवेदन दिया कि ये अनधिकृत है, अवैध है, इसको आप रोको, लेकिन किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो हमने वो कार्यक्रम के जगह पर भी कम से कम 50-60 लोग जो हमारे कार्यकर्ता तो उन लोगों ने वहाँ पर निदर्शन किया और उसका हमने विरोध किया और उस बात की न्यूज़ भी जो है सारे वर्तमान पत्र में आई हुई है। लेकिन जब तक इस तरह से अगर चलते रहा, कोई भी एक महापुरुष का जो भवन है वो अगर उसका राजकीयकरण अगर होगा और राजकीय हेतु के लिए उसका अगर वापर होता है तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक भवन बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है उसको कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। और इसलिए जिस उद्देश्य के लिए ये भवन बनाया था उसकी उद्देश्य की पूर्तता हो और प्रॉपर संगठन के हाथ में ये मिले, ये उद्देश्य को सामने लेते हुए हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की। अभी आगे में क्या सर समिति का स्टैंड रहेगा? 30 अक्टूबर तो हम सभा ले रहे हैं, उसमें हम लोग जन जागृति करेंगे। उसके बाद हमारा सामाजिक न्याय विभाग के सामने हमारा निदर्शन होगा, आंदोलन होगा, एनआईटी के सामने हमारा आंदोलन होगा ताकि ये भवन को काम पूरा हो जाए और उसका रीतसर उसका उद्घाटन होके ऐसा ना हो कि ये भलते गलत आदमी के हाथ में जो प्रवृत्ति का आवड़े बाबू ने जिंदगी भर विरोध किया है उसी प्रवृत्ति के हाथ में अगर आप भवन को सौंपोगे तो ये तो बहुत बड़ा धोखेबाजी होगी अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ में और आवड़े बाबू के मिशन के साथ में, तो ये हम होने नहीं देंगे। तो आपका सीधा सीधा बोलना है कि श्रेय लेने का काम जो है वो आमदार नितिन राउत जी ने? हाँ, बस श्रेय लेने के लिए इतने बड़े महापुरुष के श्रद्धा स्थान का मिसयूज किया गया, ये हमारा आरोप है। राजकारण करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र पड़े हुए हैं, उसमें राजनीति कर सकते, लेकिन यहाँ जब ये हजारों लाखों लोग आवड़े बाबू के ऊपर श्रद्धा रखने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर पे श्रद्धा रखने वाले, उनका अगर कोई सामाजिक भवन बनता है तो वो हमारा श्रद्धा स्थान है। कम से कम उसकी खिलवाड़ करना है, यानी ये हजारों लोगों के भावनाओं की खिलवाड़ करना है और अपने राजनीति के लिए इस तरह से काम करना, ये आमदार को शोभा नहीं देता और इसलिए हमारी उसके खिलाफ में जद्दोजहद है। मैं हरीश जानोरकर हूँ, भूतपूर्व महापौर रामरतन जानोरकर जी का छोटा भाई। जानोरकर जी ने आवड़े साहब के साथ में बहुत बचपन से ही काम किया है और उनके साथ में रहते हुए हमें भी आवड़े बाबू के प्रति श्रद्धा हो गई और बचपन से हम आवड़े बाबू के मिशन पर काम कर रहे हैं। तो अभी आपका ऐसा मानना है कि भैया जो हरिदास आवड़े जो ये था भवन जो था जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसका कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण होगी? जी, ये तो एक कांग्रेसीकरण या विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए किया गया है और ऐसा किसी भी पार्टी ने नहीं करना चाहिए, किसी भी आमदार ने नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो हम हर जगह उनका विरोध करेंगे। तो अभी आप जन जागृति भी फैलाओगे इसके बारे में? हाँ, हम बस्ती बस्ती जा कर के बहुत शहरों में जा कर के सभाएँ लेंगे और ये लोगों के सामने रखेंगे कि भाई ये देखिए हमारे अम्बेडकरी विचारधारा को प्रश्न चिन्ह लगाने का काम अपने आज तत्कालीन आमदार कर रहे हैं और अम्बेडकरी विचारधारा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हम सभी लोगों को जन जागृति करके आमदार के विरुद्ध में समजाएंगे। अतिक्रमण करू नये आणि त्याच्यामध्ये आम्ही आमची दक्ष भूमिका बाळगतो आहे। इथे या ठिकाणी असं झालेलं आहे की पर्टिक्युलर कुठल्या पक्षाचं नाव घेण्यापेक्षा त्या नितीन राऊतांनी इथे स्वतःचं वर्चस्व निर्माण केलेलं आहे आणि स्वतः षडयंत्र रचून काही त्याच्या स्वार्थी माणसांना त्या एक वेगळ्या प्रकारे बगल देण्याचं काम केलं आहे आमच्या सामाजिक प्रतिष्ठानाला। बाबू हरिदास आवळे हे जे सामाजिक प्रतिष्ठान होतं त्याचं ते नामांतर त्यांनी आवळे विचार मंच केला आहे आणि तिथे त्यांनी वेगळेच माणसं जे हाडाची माणसं आहेत की आवळे बाबू निर्वतल्यानंतर 72 पासून जे सतत त्या चळवळीला जिवंत ठेवण्याचं काम त्यांनी केलं, जांभळे जे आहेत, तर यांच्या या प्रतिष्ठानाला हेतू पुरस्सर बगल देऊन त्यांनी जे षडयंत्र रचलेलं आहे आणि एक वेगळे माणसं, आता त्याला आम्ही पक्षाचे म्हणत नाही पण वेगळीच माणसं जी प्रतिष्ठानामध्ये हिरिरीने भाग घेत आहेत, काम करतात आहेत, त्यांना वगळून वेगळीच माणसं जी त्यांना मदत करतील या अर्थाने त्या संघटनेच्या वतीने त्यांनी ते आमचं जे
प्रतिष्ठान होतं त्याला वेगळी बगल देऊन स्वतःच्या नावाचा बोर्ड लावून घेतला पूर्ण व्हायच्या आधीच. हा कुठला प्रकार आहे? पूर्ण काम तर ते त्यांनी केलेलं आहे आणि तो प्रकार आम्हाला अन्यायकारक वाटत असतो. मागणी काय आता? आमची मागणी ही आहे की तो सामाजिक प्रतिष्ठानाचं काम ज्यांनी जी संस्था करते आहे अगदी 1972 पासून बाबू हरिदासजी आवळे यांच्या निधनांपासून त्या प्रतिष्ठानामुळे आमचं जे उद्देश आहे एक वाईट उद्देश असा आहे की त्यांचे विचार बाबासाहेबांचे विचार कारण हे आम्हाला तिथून पसरवायचे त्यासाठी आम्ही प्रामुख्याने काम करतो. अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नागपूर शहर याच्या शहर अध्यक्ष आहे. आज या ठिकाणी या हरिदासजी आवळे बाबू यांच्या समाज भवनाच्या बाबतीमध्ये जी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे या आणि आजचा जो वेळ आहे तो निवडणुकीचा वेळ आहे. आमच्या पत्र परिषदेला ज्या नितीन राऊतनी केलेल्या कार्याची दखल घेण्याचं काम आम्ही जे केलेलं आहे याचा अर्थ काही ज्या लोकांनी जर असं वाटत असेल की नितीन राऊतच्या विरोधामध्ये आम्ही भाजपला सहकार्य करत आहोत हा मुद्दा चुकीचा आहे. कारण गेल्या 20 वर्षापासून नितीन राऊत यांनी उत्तर नागपुरामध्ये जे काही विकासाचे कार्य केलेले आहेत ते आपण सर्वांच्या लक्षात आहे. आता पुढे जर निवडणूक आहे हे लक्षात ठेवून तुम्ही त्यांच्यावर आरोप तर नाही करतात? नाही आरोप करायचे आहेत आम्ही डायरेक्टली करू शकतो ना. हा मुद्दा घेऊन आम्ही त्याच्यावरती कशाला आरोप करू? आणि आम्हाला काँग्रेस आणि BJP हे दोघंही जे पक्ष आहेत हे आमच्यासाठी आंबेडकरी समाजासाठी समान ध्येय आहे. कारण या दोन्ही पक्षाने आमच्या समाजाचं नुकसान केलेलं आहे आमच्या चळवळीचं नुकसान केलेलं आहे. म्हणून या दोन्ही पक्षाच्या विरुद्ध आम्ही आहोत. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून जे आम्हाला करायचे आहे ते आम्ही आपल्या समाजाच्या आणि आम्ही चळवळी करता जे योग्य असेल ते आम्ही निर्णय घेऊ. म्हणजे हे जे प्रतिष्ठान आहे मुळामध्ये ज्या लोकांनी आतापर्यंत श्रम वेचले आणि फंड गोळा केलेला आहे हे भवन बांधण्यासाठी तर त्या लोकांच्या हातातून ते भवन कशा प्रकारे काढण्यात येईल अशा प्रकारचा कट आमदार नितीन राऊत यांनी रचलेला आहे. आणि या कटाला हा जो कट आहे तो जनतेच्या लक्षात आलेलं आहे. त्यामुळे जनतेने आता नितीन राऊतच्या विरोधामध्ये अशा प्रकारे धरणे आंदोलन आणि अजून काही जे काही करता येईल प्रोटेस्ट करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आज सुरू आहे. त्या निमित्ताने त्या ठिकाणी पत्रपरिषद घेण्यात आली.